आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल सुलगती आंच पे स्वागत है। आज फिर हम आपके बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी उनकी जो किताब है लाइफ एंड मिशन का ये 5वां एपिसोड लेके आए हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि अछूतों के लिए किस तरह से सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद थे। तो अगर आप इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के एपिसोड को जाके देख लें। उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। लाइफ एंड मिशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाएंगे तो इससे पहले के एपिसोड को आप देख पाएंगे। तो आज के एपिसोड में आप बने रहें और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने परिजनों के साथ इसको शेयर जरूर करें। भीमराव बचपन से ही बहुत हृष्ट पुष्ट और चंचल व नटखट स्वभाव के थे। वह अन्य बालकों पर रौब जमाया करते थे और उन्हें मारा पीटा भी करते थे। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भीम की शैतानियों की शिकायतें माता पिता के पास पहुंचती रहती थी। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते थे लेकिन मारते कभी नहीं थे। आखिर वह बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे। लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की कभी कभी पिटाई भी कर देते थे। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लाड़ करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाया करते थे। राम जी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहां सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन वहां सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। लेकिन भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वह सतारा आ गए, वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो रहा था। इस घोर अमानवीय व अन्याय को भोगते हुए वह दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन वह अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह बीवा को बहुत लाड़ करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे काम काज देखभाल नहीं कर पाती थी। मां के निधन के बाद आनंद व भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ही क्या करती थी। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए मायके में छोटे भाई राम जी के परिवार के साथ रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। राम जी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दोबारा विवाह किया। वह एक रिटायर्ड जमादार की बहन थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपनी मां की याद में कभी कभी विलख कर रो पड़ते थे। तो आज का ये 5वां एपिसोड हम यहीं पे विराम देते हैं और छठे एपिसोड के लिए आपको फिर से आमंत्रित करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। छठा एपिसोड जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अगर ये वीडियो, ये जानकारी, ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने परिचितों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम छठे एपिसोड में।